बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर का सब्जियों का काम था। जब शौहर ने पैसे उधार लेकर बड़ा काम शुरू किया, कुछ वक्त तो फायदा हुआ, फिर अचानक ही शौहर का कारोबार डूब गया। इस सदमे से शौहर को हार्ट अटैक हुआ और वो बिस्तर से लग गया। शौहर के इलाज के लिए मजीद पैसे उधार लिए और कर्जे में डूबते चले गए, पर शौहर न बच सका। शौहर के मरते ही कर्जदार और परेशान करने लगे, पर जब हम कर्जा ना दे सके तो कर्जदार मुझे और मेरी बेटियों को अपने साथ ले गए और दरवाजे पर दस्तक बार बार जारी थी। मैं कमरे से निकलकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही बशीरे पर निगाह पड़ी। वो गुस्से से भवें और आस्तीनें चढ़ाए खड़ा था। मैं आज अपनी रकम लिए बगैर वापस न पलटूंगा। मुझे देखते ही उंगली उठाकर बोला तो मैं परेशान हो गई। तुम मुझे कब से टाल रही हो? अब रकम वापसी की मुद्दत खत्म हुए भी अरसा गुजर गया। आज तो अपना हिसाब साफ करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा। जेल का नाम सुनकर मेरी सिट्टी गुम हो गई, मगर मैं अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर सकी। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा वक्त और दे दें, मैंने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा, मगर उस पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। मैं कुछ नहीं जानता, भलाई का तो जमाना ही नहीं। मैंने तुम्हारे शौहर को पैसे उधार दिए थे और उसने वादा किया था कि 1 साल तक वो मेरी एक एक पाई वापस कर देगा, मगर यहां तो तीसरा साल चढ़ गया और मुझे दूर दूर तक अपनी रकम वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। आज तो मैं हिसाब बराबर करके ही रहूंगा। वो चरागपा था। उसने गुस्से में लकड़ी के दरवाजे को ठोकर दे मारी तो दरवाजा मेरे पांव में आ लगा। मेरे मुंह से एकदम चीख निकली। पांव से दर्द की टीसें उठने लगी। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर मेरी मदद को कोई भी मौजूद न था। मैं आज रकम लिए बिना वापस न जाऊंगा। उसने हठधर्मी से मुझे एक बार फिर से उंगली दिखाई और घर के बाहर थड़े पर आलती पालती मारकर बैठ गया। मेरा नाम नरगिस है। मेरी तमाम जिंदगी गुर्बत की चक्की में ही पिसते हुए गुजरी। मुसीबत उठाते और भूख बर्दाश्त करते करते न जाने कितने ही साल बीत गए। मैं अक्सर ये सोचती थी कि शायद मैं बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई हूं। माँ बाप भी गरीब थे। उन्होंने जैसे तैसे करके हम सब बहनों को रुखसत करके अपने घर का किया और सुकून का सांस लिया, मगर शौहर के घर में भी कोई खुशहाली रास न आई। अब्बा ने अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में हम सभी बहनों को छोटी उम्रों में ही रुखसत कर दिया। जो जैसा रिश्ता मिला, अब्बा ने बस बेटियों को घर से निकालने की। मेरे शौहर का नाम नजीर था। वो सब्जियों का काम करता था। मेरी बदनसीबी की शादी के बाद शौहर ने पैसे ना होने और गुर्बत का शिकवा शुरू कर दिया कि जैसे उसके गरीब होने की वजह मैं ही हूं। वो हमेशा यही कहा करता कि रिज्क औरत के नसीब से मिलता है, तू ही नसीब की तंग है। अब्बा भी अम्मा को हमेशा यही ताना दिया करते थे कि तूने 6 बेटियां पैदा करके मेरा नसीब तंग कर दिया है। जबकि शौहर भी यही अल्फाज कहता, मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। मैं और करती क्या? मैं अपने नसीब से न लड़ सकती थी और न ही खुदा से शिकवा कर सकती थी। मेरा कौन सा मैका इतना मजबूत था कि यहां से वापस भी जाने का सोचती। इतना ही बहुत था कि कम अज कम मेरा शौहर मुझ पर हाथ तो ना उठाता था, बस जबान की मार ही मारता था। हाथ भी उठा लेता तो मैं क्या कर सकती थी सिवाय चुपचाप मार खाने के। वैसे मैंने कभी अपने शौहर के सामने जबान न चलाई थी और न ही उसकी खिदमत में कभी कोई कमी आने दी थी। शायद यही वजह थी कि उसका शिकवा सिर्फ जबान की हद तक ही रहा। मैं हर हाल में रब का शुक्र अदा किया करती कि उसने हाथ पांव सलामत रखे थे और किसी का मोहताज न किया था। वैसे भी जितना पैसा होता है रब ने उतना ही हिसाब लेना है, तो वक्त की रोटी मिल जाती तो भूखे न सोना पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने शौहर से कभी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें न की थी, न ही मुझे कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था। मैं कनात पसंद थी और सादा जिंदगी गुजारने में भी खुश थी, मगर मेरे शौहर को बहुत शौक था कि वो भी दुनिया की आसाइशों से लुत्फ उठाए। वो हमेशा ही ज्यादा पैसे कमाने के ख्वाब सोचता रहता। इसके लिए वो मुझे भी मजबूर करता कि मैं बाहर नौकरी की तलाश में निकलूं। मैं नौकरी कर भी लेती। मुझे लोगों के घर में काम करने पर भी कोई एतराज न था। हमारे इलाके की कई औरतें सुबह सवेरे निकल जाती और शाम गए घर लौटती। वो मुख्तलिफ घरों में काम किया करती। अगर मैं उनसे कहती तो मुझे आसानी से काम मिल सकता था, मगर ऊपर तले बेटियों की पैदाइश के बाद मैं घर से बाहर निकलने से कासिर थी। मैं बेटियों को किसके सहारे छोड़कर जाती? जाहिर है मुझे ही उनको संभालना था। घर में संभालने वाला कोई न था। मेरी सास तो खुद चारपाई से लगी पड़ी थी। उसको तो खुद किसी के सहारे की जरूरत थी। ऐसे में वो मेरी बेटियों को कैसे संभाल सकती थी? मगर शौहर पर तो पैसे की धुन सवार थी। उसने हर पल मेरा जीना हराम करके रखा
कि तू भी पैसे कमा कर ला, जैसे मोहल्ले की बाकी औरतें कमा कर लाती हैं। मगर मैं उसकी बात सुनी अनसुनी कर देती, क्योंकि मेरा घर से निकलना मुहाल था। मैं घर के तमाम काम निपटाती और अपनी सास का भी ख्याल रखती। वो तो मुझे दुआएं देते ना थकती। न जाने कौन सी नेकी का सिला था जो मेरी सूरत में उनको मिला था, क्योंकि उनकी बाकी दो बहुएं तो उन्हें छोड़कर चलती बनी थी। मेरे शौहर चूंकि भाइयों में सबसे छोटे थे, लिहाजा उनकी शादी भी सबसे आखिर में हुई और माँ की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी। मुझे अपनी सास की खबरगिरी करके और उनका ख्याल रख के खुशी और दिली सुकून मिला करता, क्योंकि मेरी अपनी माँ कुछ अर्सा पहले ही दुनिया से रुखसत हुई थी। मुझे उसकी खिदमत का मौका न मिल सका था, क्योंकि मैं अपने घर की हो चुकी थी, लेकिन मैं अपनी सास की खिदमत करके अजर व सवाब समेट सकती थी। यही सोचकर मैं उनका ख्याल रखा करती और वो भी मुझे दुआएं देती न थकती। मगर मुझे लगता था कि उनकी आज तक कोई भी दुआ कबूल न हुई थी। उन्होंने हमेशा मुझे बेटा होने की दुआ दी, मगर रब ने मुझे बेटियां ही अता की। हम खुद 6 बहनें थीं, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे भी 4 बेटियों से नवाज दिया। मेरे शौहर अपनी किस्मत को यूं ही नहीं रोता था। एक तो गुर्बत की चक्की में पिसते हुए एक अरसा गुजर गया था, दूसरा मैंने बेटियों की लाइन लगा कर रख दी। ऐसे में वो मुझे क्यों न कोसता। मैं भी अपने आप को कसूरवार समझती, चुपचाप उसके ताने बर्दाश्त करती रहती। मेरे शौहर का सब्जियों का काम था जो ज्यादा न चलता था और उनको महीने का ज्यादा मुनाफा ना हो पाता। मेरे शौहर के किसी दोस्त ने घरेलू अशिया की खरीदो फरोख्त का काम शुरू किया, तो मेरे शौहर को भी पेशकश की कि वो उसके काम में पैसा लगाए तो उसको बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। मेरे शौहर ने अपना इरादा बनाया कि वो भी अपने दोस्त के कारोबार में पैसे डालकर कारोबार करेगा, ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा सके और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। मैंने उसको मना भी किया कि किसी और के काम में पैसे लगाना खतरे की अलामत है, हो सकता है कि वो दोस्त तुम्हें धोखा दे जाए। मगर मेरे शौहर की आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी थी, दूसरा उसको पैसे का भी लालच था कि किसी तरह उसके हाथ में पैसा आ जाए। लिहाजा उसने इधर उधर से उधार पकड़कर तमाम पैसा कारोबार में लगा दिया। पहले 2 महीने तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ। मेरा शौहर खुश हुआ तो मैं भी खुश हो गई। मेरे तमाम खदशात दूर हो गए। मैं खामखाही वहम पाल रही थी। मेरे शौहर का कहना था कि कारोबार करने के लिए खतरा तो मोल लेना ही पड़ता है। अगर इतना खतरा मोल ना लिया जाए तो कोई भी कारोबार में पैसे ना लगाए, और कारोबार जमते जमते देर तो लगती ही है। मुनाफा और नुकसान तो किस्मत की बात है। मैंने भी अपने तमाम खदशात दूर रख दिए और अपने शौहर की खुशी में शरीक हो गई। मगर मुनाफा सिर्फ 2 महीने ही मिला। उसके बाद मेरे शौहर के दोस्त ने कोई मुनाफा न दिया। उसका कहना था कि काम मंदा होता जा रहा है, इसीलिए मुनाफा ना होने के बराबर है, और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ने के बजाय मजीद खराब भी होता गया। मेरे शौहर का लगाया गया तमाम पैसा कारोबार में डूब गया। मेरे शौहर के दोस्त ने उसे साफ साफ जवाब दे दिया कि उसका कोई भी पैसा नहीं बचा, बल्कि वो तो मेरे शौहर से मजीद पैसों का तकाजा करने लगा ताकि दोबारा से कारोबार खड़ा कर सके। मेरे शौहर का गुस्सा फिर मुझ पर ही आकर टूटा था। उसका कहना था कि तेरी बुरी किस्मत और ख़राब नसीब की वजह से मेरा चलता हुआ कारोबार ही रुक गया और तमाम पैसा भी डूब गया। मैं हैरान परेशान उसकी शक्ल देख रही थी। मुझे भी उसके पैसे डूब जाने का उतना ही अफसोस है जितना उसको खुद था, मगर फिर भी मौरूद इल्ज़ाम मैं ही ठहरी थी। मैं अपने शौहर को कैसे समझाती। हालांकि मैंने उसको मना भी किया था कि यूं किसी पर एतबार न करे, भले छोटा सा ही सही, पर अपना ज़ाती कारोबार करे। मगर उससे बहस फजूल थी। वो समझने समझाने की हद से आगे था। मेरी सास ने मुझे तसल्ली और दिलासा दिया तो मुझे कुछ हौसला हुआ, मगर मेरे शौहर को तो उसकी रकम डूबने का सदमा लग गया। उसने जो सुहाने ख्वाब देख रखे थे वो धरे के धरे रह गए, और रकम उधार लेने वाले लोग अपनी रकम का मुतालबा करने लगे। वो भी मार्केट के ही बंदे थे। उनको भी इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि नज़ीर का लगाया हुआ तमाम पैसा डूब चुका है। लिहाजा अब उनकी रकम वापसी के मुतालबे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मेरे शौहर का सब्जियों का काम भी खत्म था, जबकि नया कारोबार भी न चल सका। हम बड़ी ही मुश्किल में फंस गए थे। हालात इस कदर खराब हो जाएंगे ये ना तो मैंने सोचा था और ना ही मेरे शौहर ने। आज घर में पकाने को कुछ भी मौजूद न था। मैं हमसाई औरत से चंद आलू मांग लाई और वही काट कर हंडिया पकाने को बैठी ही थी कि दरवाजे से अपने शौहर को घर में दाखिल होते देखकर चौंक गई। उसका चेहरा पीला फटक हो रहा था। वो कई दिनों से अपने कारोबार के नुकसान की परेशानी में मुब्तला था, मगर आज से पहले मैंने उसके चेहरे पर इस कदर परेशानी नहीं देखी थी। मैं फौरन ही अपना काम छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी
और जल्दी से उसे पानी का गिलास पेश किया। वो गिलास पकड़ता हुआ चारपाई पर बैठ गया और उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। सब खैरियत तो है? मैंने डरते डरते पूछा, तो उसने नफी में सर हिला दिया। हाँ, बस तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। अभी उसने इतना ही कहा था कि वो एकदम सीना पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। मैं परेशान होकर बाहर की तरफ भागी ताकि किसी को मदद के लिए बुला लाऊं। मस्जिद के करीब रहने वाली शमसी साहब को देखकर मैंने उन्हें आवाज देकर बुलाया, तो वो फौरन ही मेरी मदद को चले आए। उन्होंने मेरे शौहर का सीना दबा दबा कर उनकी तबीयत बहाल करने की कोशिश की, मगर कोई असर न हुआ। वो चारपाई पर ढह गया। मेरी सास अंदर से परेशानी पूछ रही थी कि उनके बेटे को क्या हुआ। मैं भागकर उन्हें उनके बेटे की तबीयत के बारे में बताने चली गई। इतनी देर में ही शमसी साहब ने फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया और मैं अपने शौहर के लिए अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। मैं तो हाल से बेहाल थी। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि क्या हुआ। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स ने कुछ ही देर में बता दिया कि मेरे शौहर को हार्ट अटैक हुआ था और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। मैं अपनी बच्चियों को यतीम होते न देख सकती थी। मैं फौरन सजदे में गिर गई और खुदा से मदद तलब करने लगी। उसकी दवा और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं अपने जानने वाले और करीबी लोगों से कुछ रकम उधार पकड़ने चल दी। मैंने अपने शौहर के भाइयों को भी फोन करके इत्तला दे दी थी, लेकिन वो भी मेरे शौहर की तरह गरीबी थे। फिर भी उनसे जो कुछ बन पड़ा उन्होंने उसके इलाज के लिए रकम दी। शमसी साहब से जो बन पड़ा उन्होंने किया और उनके तवस्सुत से मार्केट के कुछ लोगों से उधार रकम मिल गई थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह से मेरा शौहर ठीक हो जाए और अपने पैरों पर चलकर घर वापस जाए। वो तकरीबन 1 हफ्ता अस्पताल में रहा। मैंने इस 1 हफ्ते के दौरान उसके इलाज मुआलजे में कोई कमी न रखी, मगर 1 हफ्ते के बाद भी उसकी सेहत बहाल ना हो पाई और दिल का दूसरा दौरा पड़ने के सबब वो मुझे और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि बच्चियां भी हलकान थी। मैं अपने शौहर की मैयत एम्बुलेंस में डालकर घर ले आई। मेरी सास चलने फिरने से माजूर थी। जवान औलाद का सदमा बहुत बड़ा होता है। वो बार बार गश खाकर बेहोश हो जाती। मुझे अपनी बेटियों को भी संभालना था और सास को भी देखना था, लिहाजा मैं खुद ही उठ खड़ी हुई। अपनी बच्चियों को तसल्ली देती रही और अपनी सास का भी सहारा बनी रही। मेरे शौहर का जनाजा उठाया गया तो घर में कोहराम मच गया। मेरे शौहर के स्वयं के बाद ही मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं किस कर्ब में फंस चुकी हूं। उधार देने वालों ने अभी से ही दबे दबे लफ्जों में अपनी रकम की वापसी का तकाजा कर दिया था। शायद उनको अपनी रकम डूबती हुई दिखाई दे रही थी। मैं अकेली इतनी रकम का बंदोबस्त कैसे करती? एक तो कारोबार के गर्ज से जो पैसा उठाया था वो अच्छी खासी रकम थी। दूसरा, इलाज मुआवजे में भी काफी रकम खर्च हो चुकी थी। मेरे पास तो कोई सोने की ऐसी चीज भी न थी जिसको बेचकर मैं उधार चुका देती या अपने शौहर का इलाज ही करवा लेती। मुझे हर सूरत घर से बाहर कदम निकालना ही था। आमदनी का कोई जरिया न रहा था। हम सबका पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत थी। लिहाजा मैंने हमसाई औरतों से कहकर जल्दी एक कोठी में काम तलाश कर लिया और अपनी बच्चियों और सास का काम सुबह सवेरे निपटाकर घर से काम के लिए निकल जाती और 1-2 घंटों में काम निपटाकर वापस चली आती। मैंने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार ले लिए थे ताकि मैं उस महीने तो गुजारा कर सकूं। मेरी सास को अपने बेटी की मौत का इतना सदमा लगा कि वो भी मेरे शौहर के जाने के बाद ज्यादा अरसा जिंदा न रह सकी और चंद माह में अपने बेटे के पीछे चली गई। अब मैं अपनी बच्चियों को भी काम पर अपने साथ ही ले जाया करती। सास की मौजूदगी में तो मैं उनको घर छोड़कर जाया करती थी, मगर अब मैं उनको अकेले घर में छोड़कर ना जा सकती थी, क्योंकि उधार लेने वालों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। उनकी रकम वापसी के तकाजे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और मेरी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था, मगर मेरे बस में ना था कि मैं उनका उधार चुका सकूं। मैंने अपने शौहर के दोनों भाइयों से भी मुतालबा किया था कि वो मेरी कुछ मदद करें, मगर उन्होंने भी मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उनके पास खुद इतने पैसे न थे तो मुझे कहां से देते। मेरे शौहर ने कारोबार के लिए रकम बशीरे से उधार ली थी। वो गुंडा किस्म का एक शख्स था जो रकम वापसी के लिए बहुत बेताब था। वो तकरीबन रोजाना ही शाम को घर चला आता। एक दिन घर के दरवाजे पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया, जबकि मैं अंदर बेबस बैठी आंसू बहाती रही। मैं और बच्चियां घर पर अकेली रहा करती। किसी मर्द का साथ न था। मेरी सास से मुझे काफी ढारस थी, लेकिन अब तो वो भी न रही थी। मैं उसका मुकाबला कैसे करती, और वो जाने को तैयार न था। अगर तुम मेरी रकम वापस नहीं चुका सकती तो अपनी बच्चियों को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं उनके जरिए अपनी रकम कमा सकूं। उसके अल्फाज सुनकर मैं कांप गई।
और कुंडी लगाकर बैठ गई। मगर लकड़ी का टूटा फूटा सा दरवाज़ा, जो बेहद बोसीदा था, उसकी कुंडी टूटने में कितनी देर लगनी थी। मैं अंदर बैठी दुआओं पर दुआएं मांग रही थी, तभी ठोकर मारकर दरवाजे एक ही झटके से तोड़ दिया गया। बशीर अपने चंद आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर तो मैं कांप गई। उसने मुझे और बच्चियों को बाहर चलने का इशारा किया तो मैं चुपचाप अपनी बच्चियों को समेटते उसके साथ चलती। उधार की रकम का खुमियाजा किसी सूरत तो भुगतना था। उसने बाहर खड़ी गाड़ी में हमें बिठाया और गाड़ी चला दी। मैं तमाम रास्ते उसकी मिन्नतें करती रही कि वो मुझे और बच्चियों को छोड़ दे, हमारा इस सब में कोई कसूर नहीं है। मगर उसके सर पर तो शैतान सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे और मेरी बच्चियों को एक कोठे पर ले जाकर बेच दिया। अब तुम और तुम्हारी बेटियां रोज पैसे कमाकर इस कोठे वाली मालकिन को देना, तो इसके पैसे भी पूरे हो जाएंगे। जब पैसे पूरे हो जाएं तो बेशक तुम अपनी बच्चियों को लेकर चली जाना। वो कहते हुए वहां से चल दिया, जबकि मैं उसकी मिन्नतें करती रह गई। कोठे वाली मालकिन हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी बच्चियों को लेकर वहां से भागने की कोशिश की तो उसने लपक कर मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे और बच्चियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने कभी न सोचा था कि मुझ पर ऐसा कड़ा वक्त भी आएगा। मैं घर से निकलकर कहाँ पहुंच गई थी, मुझे अपनी इतनी फिक्र न थी। मगर मेरी मासूम बच्चियां, आखिर उनका क्या कसूर था। इससे तो बेहतर था कि बशीरा हमें बेशक जान से ही मार देता, मगर वो हमें जान से मारकर क्या करता। उसकी रकम तो उसको वापस ना मिलती, बल्कि उसे जेल की चक्कियां पीसनी पड़ती। वो काफी सियाना था, अपनी रकम लेता चलता बना था, जबकि हमें जहन्नुम में झोंक गया था। कोठी की मालकिन ने हमें मजबूर किया कि हम उसके लिए काम करें। जैसे ही रात हुई, उसने रस्क बर्क लिबास भेज दिया कि मैं अपनी बच्चियों को तैयार कर दूं और खुद भी तैयार होकर बैठ जाऊं। ग्राहक आने वाले हैं। मैं इस काम के लिए हरगिज तैयार न थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि ना तो मैं ये काम करूंगी और ना ही मेरी बच्चियां। इसके अलावा अगर कोई भी काम है तो मुझे बताए, हम सब मिलकर करेंगे और उसके पैसों का नुकसान पूरा कर देंगे। वो जोरदार कहका लगाकर हंसी थी। औरतों को सिर्फ एक ही काम के पैसे मिलते हैं, इसके अलावा किसी काम का इतना मुनाफा नहीं मिलता कि मेरी रकम वापस हो सके। मैंने तुम लोगों पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है, लिहाजा चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो धमकी देकर चलती बनी, जबकि मेरी बच्चियां बेहद परेशान और हलकान थीं। मैं अपनी बच्चियों को अपनी बाहों के हिसार में लेकर बैठ गई। अब तो कोई फरिश्ता ही मेरी मदद करने को आ सकता था। मैं अभी भी गैबी इमदाद की मुंतजिर थी। तभी मुझे बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी और कुछ लड़कियां भागती हुई अंदर आईं। यहां से भाग चलो, वो अपना सामान समेटती हुई बोली। बाहर पुलिस की रेड पड़ी है, हम सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैं फौरन ही अपनी बच्चियों को लेकर बाहर की जानिब लपकी। पुलिस के हमरा शमसी साहब को देखकर मेरी जान में जान आई। शमसी साहब भी मुझे देखकर चौंक पड़े। ये रही वो औरत जिसकी तलाश में मैं आपको यहां लेकर आया हूं, उन्होंने पुलिस को कहा। ये कोठे की मालकिन कब से झूठ बोल रही थी कि यहां पर ऐसी कोई औरत नहीं लाई गई। शमसी साहब ने गुस्से भरी नजर कोठे की मालकिन पर डाली तो वो गड़बड़ा गई और पुलिस कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार करके ले गई। शमसी साहब हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ रवाना हो गए। मैंने बशीरे को जबरदस्ती तुम्हें ले जाते हुए देखा था, लिहाजा मैं फौरन पुलिस की मदद हासिल करने के लिए दौड़ पड़ा था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अकेला बशीरे और उसके साथियों का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर बशीरे को अकेला ही मार्केट में वापस आता देखकर मैं हैरान और परेशान हुआ और फिर पुलिस ने उससे पूछगछ की तो उसने बता दिया कि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस कोठे पर बेच दिया है, लिहाजा हम तुम लोगों की तलाश में इस कोठे तक पहुंच गए। मैं शमसी साहब की बेहद एहसानमंद थी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। मेरे पास तो उनका शुक्रिया अदा करने के अल्फाज तक न थे। उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी रोकी। अगर मुनासिब समझें तो मैं आपसे निकाह का ख्वाहिशमंद हूं। आप सोच समझ कर फैसला करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं सिर्फ आपका सहारा बनना चाहता हूं। गाड़ी का दरवाजा खोलते मेरे हाथ कांप गए। मैं बेजान कदमों से नीचे उतरी थी। शमसी साहब से मुझे ऐसी उम्मीद न थी। वो भी अपनी ही किसी गर्ज के तहत मेरी मदद कर रहे थे। मर्द की नीयत का कोई भरोसा न था। शमसी साहब ने ही दरवाजे की मरम्मत करवाई और मैं अपनी बच्चियों के हमरा फिक्र परेशानी में मुब्तला कुंडी लगाकर घर में बैठ गई। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूं। जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। मर्द के माशरे में तन्हा औरत का जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था, इसका अंदाजा मुझे अब हुआ था। शमसी साहब की बीवी के इंतकाल को 2 साल गुजर गए थे। उनके तीनों बच्चे शादीशुदा थे।
वो नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब में रहा करते थे, जबकि कुछ सालों पहले वो हमेशा के लिए वापस लौट आए थे। न जाने उनके निकाह की पेशकश के पीछे क्या मफाद शामिल था। मैं उस मुश्किल वक्त से गुजर रही थी कि किसी पर भी एतबार न कर सकती थी। एक तो मुझे शमसी साहब की नीयत पर शक हो रहा था, और दूसरा मुझे इस बात का भी डर था कि आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने शमसी साहब को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो खामखाही मेरे से फ्री हो रहे थे। उन्होंने पता नहीं मेरे किरदार के बारे में ऐसा क्या सोचा कि मैं उनसे निकाह करने को तैयार हो जाऊंगी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी ज़िंदगी भी दांव पर लगाऊंगी। मैंने कामकाज के लिए और घर पकड़ लिए। मैं अपनी बच्चियों को भी अपने साथ ही काम पर ले जाती। मेरी बच्चियां काम करने में मेरी मदद करवाती और हम माँ बेटियां शाम को घर वापस लौटती। मेरा गुजर बसर ऐसे ही होने लगा। कुछ अरसे के बाद ही दीगर उधार की रकम लेने वाले भी घर पर आने लगे, मगर मेरे पास इस कदर पैसे न थे कि मैं उनके उधार की रकम चुका सकती। लोगों के घरों में कामकाज करने से जो पैसे मिलते वो सब तो खाने पीने पर ही लग जाया करते, जबकि उसमें से बचत ना होने के बराबर थी। ऐसे में मैं उधार वालों का कर्ज कैसे पूरा करती। एक दिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। शमसी साहब को देखकर मैं चौंक गई। वो मुझसे अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे थे। मैंने उनको एक तरफ होकर रास्ता दिया और अंदर आने दिया। मैंने आपके सामने एक गुजारिश पेश की थी, आज मैं आपका जवाब लेने आया हूं। शमसी साहब ने मेरे चेहरे पर एक नज़र डालकर नजरें झुका ली। मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। मैंने उनको साफ इनकार किया तो वो हैरान रह गए। मगर ऐसा क्यों? मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। मेरी बच्चियां जवान हो रही हैं, कुछ सालों में शादी के काबिल हो जाएंगी। ऐसे में मैं अपनी शादी करके बैठ जाऊं, मुझे ये गवारा नहीं है। मैंने उनको सीधी वजह बताई तो वो इस बात में सर हिलाने लगे। आपकी बात ठीक है और आपकी सोच भी गलत नहीं, मगर ये भी तो सोचें, बच्चियों की रुखसती के बाद आपका सहारा कौन बनेगा? मैं ना सिर्फ आपको सहारा दूंगा बल्कि आपकी बच्चियों को भी अपनाने को तैयार हूं। वो इसरार करते बोले, मगर लोग क्या सोचेंगे? मेरी कोई शादी करने की उम्र तो नहीं, और फिर मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे? मैंने परेशानी से कहा, माफ कीजिएगा, आपके वही खानदान वाले जिन्होंने आपके शौहर के मरने के बाद आपको और आपकी बच्चियों को आकर एक दिन के लिए भी नहीं पूछा, और जब वो गुंडे आपको और आपकी बच्चियों को अपने साथ ले गए थे तब आपके खानदान में से किसी ने आगे बढ़कर आपकी और आपकी बच्चियों की मदद की थी। आप उनके बारे में सोचकर क्यों हलकान हो रही हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको सिर्फ अपने और अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। शमसी साहब का जवाब सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो ये सोचा ही ना था कि मैं उन खानदान वालों की परवाह कर रही थी जिन्होंने आज तक मेरी और मेरी बच्चियों की परवाह न की थी। वो जो भी सोचें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर शमसी साहब मेरे साथ साथ मेरी बच्चियों को भी अपनाने को तैयार थे तो फिर मुझे उनकी निकाह की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए थी। मुझे उन पर एक बार एतबार करके देख लेना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कल को मुझे ही कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा? मेरी बच्चियां तो जालिम दुनिया के रहमो करम पर रहकर बर्बाद हो जाएंगी। शमसी साहब की बातों ने मेरे लिए सोच के नए दरवाजे खोल दिए थे। मुझे उनकी बात कुछ समझ आने लगी थी तो मैंने उनके साथ निकाह करने की हामी भर ली थी। मैं अपना टूटा फूटा घर चंद दामों में बेचकर शमसी साहब के हमरा उनके घर जा बसी। खानदान वालों ने बेहद बातें बनाई कि मैं चार चार जवान होती बच्चियों के होते हुए खुद निकाह करके बैठ गई थी। मैंने अपनी बच्चियों को एतमाद में ले लिया था और उनको मेरे इस निकाह पर कोई एतराज न था। मेरे खदशात कुछ अरसे में दूर हो गए। शमसी साहब बहुत भले आदमी थे। उन्होंने ना सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि मेरी बच्चियों के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखा। इतना प्यार और वक्त तो उन्हें उनके सगे बाप ने भी ना दिया था जितना शमसी साहब ने दिया। यहाँ पर मुझे और मेरी बच्चियों को किसी किस्म की कोई कमी न थी। शमसी साहब की बेटियां और बेटा भी अपने बाप की खुशी में खुश थे। उनकी बहू को हमारे निकाह पर एतराज था, लिहाजा वो कुछ अरसे बाद ही अपने शौहर को लेकर बैरून मुल्क जा बसी। शमसी साहब का कहना था कि उसने वैसे भी यहाँ से चले ही जाना था। हमारे निकाह से उसे एक और बहाना मिल गया था। मेरी बड़ी बेटी जो ही 16 बरस की हुई, मैंने शमसी साहब के खानदान में ही उसकी शादी कर दी। वो अपने घर में खुशखुरम थी। कुछ ही अरसे में दूसरी बेटी भी एक अच्छे घराने में ब्याही गई। बाकी दो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं रब का शुक्र अदा करते न थकती, जिसने मुझे मुश्किलात के दौर से निकालकर मेरी बच्चियों को एक अच्छा मुस्तकबिल फराहम किया था। यह रब की मर्जी पर राजी होने और हर तरह के हालात में
उसका शुक्र अदा करने का सिला था जो रब ने शमसी साहब की सूरत में एक फरिश्ता मेरी मदद को भेजा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।